नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये किसका पेपर है? ये EMRS का पेपर है और हॉस्टल वार्डन का है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन का है HOS। अब ये जो सीरीज़ है ये कौन सी है? C5। ठीक है, आंसर की भी C5 है। ठीक, तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। हर एक फैक्ट को तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलें। ये EMRS का पेपर है और हॉस्टल वार्डन का है। ठीक है, EMRS के लिए वैसे सभी के लिए काम का है क्योंकि जनरल पेपर है। मैथ ये जो जैसे कि शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चन हैं, हिंदी व्याकरण के हैं, कंप्यूटर के हैं, नई शिक्षा नीति के हैं, है ना। उन्हीं ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उनको ही देखेंगे। ठीक है, जो अपने सब्जेक्ट के नहीं हैं उनको नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए ये जो UDISE है इसकी फुल फॉर्म क्या है? UDISE। और जो नई शिक्षा नीति है उसका प्रारूप क्या है? 5-3-3-4 है। 5-3-3-4 यानी कि 5 का मतलब क्या हो गया? 3 से 18 तक शिक्षा ग्रहण की बात करती है ना NCERT नई शिक्षा नीति। अब ये जो 5 है ना इसका मतलब है 1 से 5 यानी कि प्री वाटिका और जो आंगनबाड़ी है वो इसमें है। ठीक है, ये जो 5 है इसमें, और इसमें 1 और 2 क्लास है, 1 और 2 क्लास है 5 में। 3 का मतलब हो जाएगा फिर ये जो 2 क्लास है ना तो फिर 3-4-5 है ना, ये इसमें है 3। 5 के बाद में 6-7-8 ये है, और ये जो 4 है ना इसका मतलब है 9 से लेके 12 तक। ठीक है, कस्तूरी रंगन ये याद रखना है। आगे चलते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE, है ना। UDISE की फुल फॉर्म क्या है? और वो क्वेश्चन ये भी पूछ चुका है कि बताइए 25:1 कहाँ रहा है, 30:1 कहाँ रहा है नई शिक्षा नीति। 25:1 यानी कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र है वहाँ 25:1 रहेगा, जो नॉर्मल वाले क्षेत्र है ना तो वहाँ 30:1 रहेगा। टीचर और शिक्षक का जो अनुपात है, वो टीचर और बच्चों का जो अनुपात है। ठीक है, और जो 45 घंटे हैं शिक्षक के, है ना, वो सप्ताह के हैं। इसके बाद में और क्या है नई शिक्षा नीति से जो इम्पोर्टेंट है ना, वो 2025 और वो 2030 और वो 2035 है ना, कि वही वहाँ वो लक्ष्य रखे गए हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, दोबारा से देखते हैं। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट है ना तो UDISE, और जो नई शिक्षा नीति है उसमें जैसे कि वो है एक CCCE, है ना, उसकी फुल फॉर्म क्या है ना, उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जो 5 जो स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक, अफोर्डेबिलिटी, इक्वलिटी, AAA। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? आंसर देख लेते हैं, पार नहीं पड़ेगी। एक में 2 है, 2 का मतलब है 1 और 3 सही है। ठीक, 1 और 3 सही का मतलब क्या है? ये सही है और ये सही है। स्कूल शिक्षा, और यह है UDISE, स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। ठीक है, UDISE इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को स्तंभ बनाने और उनके शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। दोबारा से देखते हैं। ये बताइए UDISE से आप क्या समझते हैं? यह है UDISE स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए, है ना। जैसे कि एक दीक्षा है, एक प्रकार है। ठीक है, और PM श्री, है ना, PM श्री जो स्कूल है उनकी भी डिटेल ध्यान रखनी है। शुरू किए गए सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में से एक है। UDISE इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है। ठीक है, 1 में 2 है, 1 3 सही है। परियोजना मूल्यांकन, है ना, ये तो पता है अपन को। जैसे कि अगर पे आ जाएगा प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट आ जाएगा ना तो प्रोजेक्ट का जो टे है तो वो किससे है? किलपैट्रिक से। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक का टे, प्रोजेक्ट का टे। और जो प्रोबेल है, प्रोबेल में जैसे कि बेल आ रही है, बेल प्रोबेल है ना, प्रोबेल है बेल, जो बाग बगीचों में होती है ना वो बेल। तो इसका मतलब है किंडर गार्डन। जब गार्डन से अपन ने गार्डन कर रखा है तो गार्डन में ही तो बेल होती है। तो प्रोबेल किंडर गार्डन। मारिया मोंटेसरी से ही है। बुनियादी शिक्षा की बात गांधी जी ने की थी, बुनियादी शिक्षा की बात।
परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, बजटिंग, उपलब्धियां, अचीवमेंट और डाटा हैंडलिंग सिस्टम, PRABA, प्रबंध है ना, हैंडलिंग सिस्टम प्रबंध है, ये प्रबंध है ना, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, प्रबंध प्रबंध है ना, प्रबंध प्रबंध क्या है, दोबारा से देखते हैं। परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, बजटिंग, उपलब्धियां, अचीवमेंट और डाटा हैंडलिंग सिस्टम, प्रबंध किसके अंतर्गत आता है, ध्यान देना भाई इस पे, ये क्वेश्चन आएगा। प्रबंध, प्रबंध किससे संबंधित, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है या फिर जो अभियान है ना, वो शिक्षा से संबंधित है, वो उनकी ज़्यादा आने की पूरी संभावना रहेगी। परियोजना मूल्यांकन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजट बनाना, बजटिंग, उपलब्धियां, अचीवमेंट और डाटा हैंडलिंग सिस्टम, प्रबंध किसके अंतर्गत आता है, आंसर देखते हैं। दो में 3 है, समग्र शिक्षा है, समग्र शिक्षा, RUSA, RUSA की फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश दे रखी है कि इसकी, RUSA मतलब ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फिर डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, GOI, समग्र शिक्षा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, GOI। 2 है, नहीं 2 में 3 है ना, तो 3 का मतलब समग्र शिक्षा है। प्रबंध किसके अंतर्गत आता है, प्रबंध समग्र, जैसे कि भाई प्रबंध है, ठीक, प्रबंध में आदि मात्रा है तो समग्र है ना, समग्र, प्रबंध समग्र, प्रबंध समग्र, प्रबंध समग्र, समग्र शिक्षा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अधातु है, अधातु है, 3 में 1 है, सल्फर, एक अधातु है सल्फर, जबकि कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है और जैसे कि वो है सोडियम, सोडियम भी धातु है ना, उसको चाकू से काटा जा सकता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर नहीं है, पारा भी धातु ही है, ठीक है। तो एक अधातु है, सल्फर अधातु है, जबकि कैल्शियम है ना, वैसे जो वो कैल्शियम होता है ना वो खाने का, वो काम मिलता है, कैल्शियम दूध से मिलता है, हड्डियों मजबूत होती है, वो अलग है, ये अलग है। कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर 4 में 2 देख लेते हैं भाई। एक गलत है किंतु सेकंड सही है, तो ये है, इसका मतलब है एक गलत है, ये गलत है और सेकंड सही है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में जैसे कि एज है 30, लोकसभा में 25 है, ठीक। पंचायती और नगर निकाय है, उनमें जो चुनाव लड़ने की उम्र है, एज है, वो 21 है, वोट देने की वो 18 है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो वो है ना चुनाव लड़ने की, वो 35 है, ठीक है, 35। 4 में 2 है, एक गलत है। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई है, नहीं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है। NCERT से हैं ये क्वेश्चन आ रहे हैं जो है ना। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका को है ना, जो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है वो 213 है और जो अनुच्छेद 19 है वो किससे है, प्राणवय वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से 19 से, और वो जो प्राणवय देही है ना वो 21 से है, और जो 21A है ना अनुच्छेद 21 है वो किससे है, 6 से 14 तक के बच्चों को, और जैसे कि जो दिव्यांग है उनके लिए 6 से 18 है, ठीक भाई। और जो एज मानी है बच्चे की वो 3 है, ठीक है, 3 से 18 NCERT में ये जो अब है। और जो NCERT के तहत जो किशोरावस्था है वो 13 से 21 है। जीन पियाजे के अनुसार वो 14 से 18 है, 18 या 19, ठीक है। जीन पियाजे का कौन सा है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है जीन पियाजे का। सामाजिक का सिद्धांत कौन सा है, वाइगोस्की का, जैसे से वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की। क्रिया प्रसूति या तत्परता का सिद्धांत वो किसका है, थार्नडाई का है। थार्ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़, थार्नडाई। अब जैसे कि थार्नडाई का ना, अब थार्न से ये थोक बन रहा है, तो जो समूहकारक सिद्धांत है वो थार्नडाई का है, थार्नडाई का है। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, वो किसका है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है, गार्डनर। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का है। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है, त्रिआयामी।
और जो चाहे वो द्विकारक हो या फिर त्रिकारक सिद्धांत है ना। तो जैसे कि अगर वो द्विकारक की पूछेगा ना, द्विकारक और त्रिकारक, तो द्विकारक में स्पीयरमैन भाई, द्विकारक मतलब दो है, तो स्पीयरमैन में दो नाम है, स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन। तो इसने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। विनय का नाम आएगा, वैसे विनय वैसे बुद्धि है वो, ठीक है। इसके बाद में क्रिया प्रसूत का वो स्किनर है, क्रिया प्रसूत, ठीक है। व्यवहारवादी वो वाटसन है, ठीक है, वाटसन है। इसके बाद में और कौन सा है, जो नैतिकता का है वो कोहलबर्ग का है। लेकिन जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो किसका है, शास्त्रीय सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का कौन सा है। तो फिर जब ये 213 है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियाँ, 5 में 4 है, देखते हैं क्या है भारत में। 5 में आंसर बता दिया ना, 4। भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। भारत में न्यायपालिका को, पढ़ने को तो इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन जब वो अगर क्लियर अगर याद नहीं है तो फिर वो पढ़ना आपको दोबारा ही पड़ेगा भाई। भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानूनों को, है ना, संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है। न्यायिक स्वीकृतियाँ, इंग्लिश देखें क्या इसकी, वॉट नेदर, तो ये है नीचे है इसकी इंग्लिश, है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एप्लीकेशन जुडिकल सिस्टम, जुडिकल एक्टिविटीज एप्लीलेट जुडिकल सिस्टम। न्यायिक सक्रियता कर दें या फिर न्यायिक समीक्षा करें, न्यायिक समीक्षा 4 है ना इसमें, 6 में 1 है भाई, 6 में 1 नहीं, ये 5 है भाई, 5, ठीक है। तो 5 में 4 है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा को क्या बोलेंगे, न्यायिक समीक्षा को जुडिकल रिव्यू। वो चक्कर इस वजह से पड़ रहा है, वो जो KBS है ना उसमें जो इंग्लिश थी ना वो ऊपर थी, जुडिकल रिव्यू न्यायिक समीक्षा। 5 में 4 न्यायिक समीक्षा। संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है। संकल्पना से आपका मतलब क्या है, संकल्पना से मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। संकल्पना कॉन्सेप्ट है ना, समझ को बोलते हैं। निम्न में किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। 6 में 1 मुलायम सिंह यादव। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य, है ना, ये कक्षा 9 की जो बुक है वहाँ से आया है, अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार भारत के 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतन में 15-16 की तुलना में 19-21 के सर्वेक्षण के परिणाम में वृद्धि दर्शाई गई है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार भारत के 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 15-16 की तुलना में 19-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है। 7 में 3 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में, समझ में नहीं आई बात, दोबारा देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 19-21 के सर्वेक्षण के परिणाम में वृद्धि दर्शाई गई है। तो ये जो 7 में 3 है भाई, 5 वर्ष से कम आयु के अधिक बच्चे वालों, 5 वर्ष से कम आयु के अधिक वजन वाले बच्चों में, ठीक है। NFHS की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जापानी भाषा में हॉर्वे वेव्स किस नाम से जाना जाता है। 8 में 2 है, सुनामी। फिर ये कौन सा है, ये नहीं आएगा, उस समय का है। 9 में 4 है। फिर जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक CCPI 2023 में कौन G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। ये 10 में 3 है, भारत है। फिर अब ये रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग है। आंसर बता देता हूँ आपको, रोक के आप कर सकते हैं। 1 में 1 है, फिर 2 में 4 है। इसके बाद में जो 13 है, 13 में 3 है। फिर जो 14 है उसमें 1 है। फिर 15 है, जो 15 है उसमें 1 है। फिर 16 है उसमें 4 है, 16 में 4 है, ठीक है, 16 में 4 है।
और जो 17 है उसमें 1 है, 17 में 1 है, ठीक है, 17 में 1 है। ABC का आयु का कुल योगफल 65 है। अब 1/3 है भाई नेगेटिव, ध्यान देना, ये हमारा इसमें प्री हो चाहे मैन हो। 17 में 1 है, फिर 18 है, ये क्या है इसमें, कार्यवाही की योजना। नीचे दिए गए कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई की 2 योजना 1 और 2 दी गई है, यह मानते हुए कि कथन में दी गई पूरी जानकारी सही है, यह मानते हुए, है ना, ये रीजनिंग सही है। तो 18 में 4 है, केवल 1 की जानी चाहिए। सरकार को RT अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, सरकार को RT अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। RT अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी शिक्षा से वंचित है, सरकार को RT अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए। फिर 19 में देखते हैं ये क्या है, अभिकथन ए तर्क। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, सही है। एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो दोनों ही सही लग रहे हैं, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या नहीं है। आंसर देखते हैं, 19 में 4 है, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को ना, और जो कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलती है ज़्यादा, यानी कि ऊर्जा वो गुड़ वगैरह से मिलती है। और जो शक्ति का जो गोल्ज यानी कि शक्ति घरे किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सी से क्या होता है, स्कर्वी। जो विटामिन सी किसकी कमी से होता है, वो होता है जो विटामिन सी की कमी से होता है, जो होता है, 1 मिनट भाई, विटामिन ए है उसकी कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी है वो किसकी कमी से होता है, यानी कि बी से बेरी होता है ना, ये रतौंधी है, ये बेरी है, बेरी है ना, बेरी ABC ये हो जाएगा किससे, जो विटामिन डी की कमी से होता है ना उसको बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और जो डी है, ये जो है ना विटामिन डी की कमी से रिकेटस को बोलते हैं सूखा रोग। यह विटामिन डी मिलता है सूर्य की धूप से, ये मिलता है आंवला वगैरह से, खट्टा से, है ना, विटामिन सी, जैसे त्वचा का फटना वगैरह, स्कर्वी त्वचा का फटना ना, विटामिन सी, विटामिन डी सूर्य की ऊर्जा से, विटामिन बी से बेरी, ए से रतौंधी, ठीक है। इसके बाद में ई, जो ई है वो है ई हार्मोन से संबंधित है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरोन, और के रक्त का थक्का है, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 में 4 है, AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एक और आया था जैसे कि टैटुआ, है ना, टैटुआ संबंधित है। तो टैटुआ जैसे कि जो गर्दन होती है ना, गड़ा होता है अपने, जो गड़ा वो ठुड्डा से निकला होता है, उसको बोलते हैं टैटुआ। उसमें दिया था लड़कियों का जो गले के जो होता है वो बाहर उभरा होता है वो, या फिर जो लड़कों के जो गले में जो उभरा होता है वो, है ना, टैटुआ। KVS में पूछा था, उसे कहते हैं टैटुआ। वैसे कर देंगे अगर जो गांव से हैं वो। तो 19 में 4 है कि टैटुआ दबा दूंगा मैं तेरा, ठीक। तो 19 में 4, चुप हो जा, टैटुआ दबा दूंगा मैं तेरा, है ना, कैसे भी किस प्रकार से भी याद कराएं। 19 में 4 है, ठीक है भाई। तो 4 का मतलब तो क्या हो गया इसमें, AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को अपचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। नीचे दी कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। आगे चलते हैं, ये 20 है, 20 में 2 है, 20 में 2 है, और 21 में 3 है, फिर 22 में 2 है, ठीक है, और 23 3 है, 24 में 2 है, फिर 25 में 1 है, फिर 26 में, रोक के कर सकते हैं आप, ओल्ड क्वेश्चनों को पेपर निकालना वो सबसे बेस्ट होता है। 26 में 2, 27 में 2, फिर 27 में 2, फिर 28। इसको देखते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए जिनके बाद 2 निष्कर्ष, एक और सेकंड दिए गए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न क्यों न हो, है ना, जब रीजनिंग है। 28 में 2 है,
ठीक है, 28 में 2 है। इसके बाद में 29 में 3 है। फिर कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है भाई। ग्रेफाइट हीरा का अपर रूप होता है। तो कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो क्या एक कर दें इसमें? 30 में ए और आर दोनों आर एक दोनों ही सही है भाई। 30 में 2 है। कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट है हीरे का प्ररूप ग्रेफाइट। और जो सबसे ज़्यादा विद्युत का जो सुचालक है वो कौन सा है? चांदी है। चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक है। ठीक है। और ठोस बर्फ क्या है? ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो इसमें यह है, कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये बता, पारा क्या है? विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? और जो अभ्रक है वो तो कुचालक है। अभ्रक चांदी का सुचालक है। ठीक है। तो 30 में 2 है, गलत गया। अब है आईसीटी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र बताना है। जब इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये अलग है ये, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 31 में 3 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फिर अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है ना भाई? नहीं आता वैसे। अगर कॉपी है तो सी है, पेस्ट है तो पी है, फॉरवर्ड है तो एफ है। ठीक है। तो क्या है? 32 में 1 है। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए निम्न विकल्प में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन कौन सा है? CTRL प्लस सी, CTRL प्लस बी, CTRL प्लस सी। सी से सी कॉपी पकड़ लेते हैं तो ये तो गलत हो जाता है ना। फिर ए और 1 और 2 रहा। CTRL जब CTRL आएगा ना, CTRL वो अचूक है। CTRL आएगा शॉर्टकट की के लिए, चाहे वो कोई सा भी आ। और अगर सी दे दिया तो कॉपी है, पी दे दिया तो पेस्ट है ना। 70% इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है ना वो नहीं होते हैं ऐसे, है ना। लेकिन ध्यान रखना, हो जाएंगे। जैसे सी का मतलब कॉपी, पी का मतलब पेस्ट, और CTRL ये शॉर्टकट के रूप में प्रयोग की जाती है। 32 में 1 है। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्र द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिक ग्राफिक विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है? 4 है, MS एक्सेल। समझ में नहीं आई बात। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए, जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिक और ग्राफिक विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता कैसे जीताती है? MS एक्सेल है। किसी इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन में कौन से होगा? इमेज फाइल की है ना, तो इमेज को तो JPG बोलते हैं। इमेज है तो इमेज को JPG बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। PDF होती है ना। तो 34 में 2, अब 34 में 4 है। हाँ, JPG है ना, JPG। फिर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS। MS एक्सेस, MS विंडोज, MS एक्सेल, MS वर्ड। MS विंडोज करते हैं भाई। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय उदाहरण है ना? MS विंडोज, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल। MS विंडोज करते हैं। ठीक। 35 में 3 MS विंडोज है। निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय है? MS विंडोज। कंप्यूटर की भाषा में रैम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, है ना। रीड ओनली मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सबसे छोटी इकाई है ना, उसको क्या बोलेंगे आप? सबसे जो छोटी इकाई है
निबल है या फिर बिट है, सबसे छोटी इकाई बताइए। निबल है या फिर बिट है, ठीक है, निबल है या फिर बिट है। अब ये तो पता है बिट बाइट के भी, MB GB TB। और जैसे कि इसके बाद में TB होगी है ना, TB होगी आदमी को, और जब TB हुई है तो वो पीने से हुई है, तो पीने का मतलब है PB है, ठीक है, बीड़ी पीने से हुई है PB। PB के बाद में फिर है ना, जैसे कि जो XYZ है ना, XYZ, ठीक है, वो आते हैं ABCD में। तो ये जो है ना भाई साहब, ये जो X है ये पहले आएगा, EXA है ना, ये बड़ी है PB से। इसके बाद में जेट्टा आएगा, जेट्टा, ठीक है, जेट्टा आएगा, जेट्टा, ठीक है, PB के बाद में एक्सा, एक्सा के बाद में जेट्टा, जेट्टा के बाद में फिर वाई आएगा, ठीक है। अब रही बात हो जो सबसे तगड़ी बाड़ी की, तो फिर BB आएगी है ना, ब्रो वो कुछ ऐसे नाम से है। और जो सबसे बड़ी है ना वो जियो है, जियो कुछ ऐसे नाम है ना, आगे का नाम जियो है, जियो से ध्यान रख लेना भाई। तो BB के बाद में जियो है ना, तो सबसे तगड़ी कौन सी है, जियो है। नाम पूरा ध्यान नहीं है लेकिन आगे का जियो है उसका। तो 36 में 4 है, ठीक, रीड ओनली मेमोरी है। आगे चलते हैं। यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रियाएं करता है। ट्रोजन है ये, तो ट्रोजन जो धोखाधड़ी होती है उसको स्पैम बोलते हैं। स्पाईवेयर वो जो होते हैं जो दिखते नहीं है ना, छुपे हुए होते हैं, उनके लिए आता है स्पाईवेयर। एडवेयर का पता नहीं है ना, तो ट्रोजन करते हैं, ट्रोजन। 37 में पहले देख चुके हैं उन क्वेश्चनों को, ट्रोजन, ठीक है, ट्रोजन है। और ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं ट्रोजन के, KVS में भी आ चुके हैं ये। निम्न कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है ना, तो एक पक्का क्वेश्चन आएगा इनपुट आउटपुट से। तो जैसे कि टटर है तो टटर का पता रखा है, जैसे कि अगर टर देगा ना भाई वो, तो भाई जो मेंढक होता है जो बरसात में वो बाहर रहता है, ठीक है, बाहर रहता है यानी कि आउट रहता है, और टटर के बाद निकालता है। तो अगर जिसके भी पीछे टटर आ जाए ना, जैसे कि प्लोटर है, ठीक है, ये प्लोटर है और प्रिंटर है ना, टर और टर अगर लास्ट में आ रहा है तो वो आउट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नाम हो। आई बात समझ में। स्कैनर तो इन है। इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्लोटर नहीं है, जबकि स्कैनर है, माइक और लाइट पेन तो है। और जो माइक है ये इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन होता है भाई, जैसे कि माइक है, अब वो कनेक्ट तो होता है ना मोबाइल से, ठीक है। तो स्कैनर, माइक, लाइट पेन, ये एक करते हैं 38 में। एक है प्लोटर, ठीक है, प्लोटर है, प्रिंटर है या ना, ये जो टटर है ये सब बाहर है। स्कैनर, माइक और लाइट पेन है ना। माइक ऐसे मत करना कि भाई वो स्पीकर दे रखा है, ठीक है। स्पीकर अगर दे देता ना वो, अगर स्पीकर अगर दे देता था स्पीकर, तो वो तो आउट हो जाता। लेकिन ये माइक है, माइक्रोफोन या फिर जो लीड वगैरह है वो कनेक्ट होती है। निम्न में कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। और एक और आया था जैसे कि ये बिंग है ना, बिंग से संबंधित एक था जैसे कि बिंग, और एक कुछ था भंग या फिर जंग, कुछ ऐसे नाम से था ना, ध्यान नहीं आ रहा है। 39 में 2 है, एक्सेस उदाहरण नहीं है, जबकि याहू है, गूगल है, बिंग है, बिंग ध्यान रखना है, बिंग ऐसे कर लेते हैं है ना। बिंग वैसे ब्राउज़र है, ये बिंग क्या है, ब्राउज़र है। याहू है, गूगल है, बिंग है, ओपेरा मिनी है, गूगल चोरमू है, ठीक है, बिंग, बी से बिंग, बी से ब्राउज़र। कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम है, इसको बोलते हैं, ये जो KBS में भी आ चुका है, डिजिटल वर्सटाइल डेस्क, डिजिटल वर्सटाइल है ना, वर्सटाइल है, डिजिटल वर्सटाइल 40 में 2, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस विषय पर एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाएगी। एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, एनिमेटेड जैसे कि वो कार्टून वगैरह है ना, वो वाली बात कर रहा है ये। तो MX पावर पॉइंट है, MS एक्सेल देखते हैं। 41 में 1 है, MS पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट।
कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इंटेलिजेंस, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्न सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता कैसे दी जाती है। कुछ बेसिक टेक्स्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इंटेलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता कैसे दी जाती है। तो MS वर्ड ही करते हैं, है ना, एडोब प्रीमियर, MS एक्सेल। अब होने को तो ये सभी है, टेली भी है, एडोब प्रीमियर है, MS एक्सेल भी है, MS एक्सेल, एडोब प्रीमियर, टेली 2 करते हैं 45 में ना। सबसे बेस्ट ये है MS वर्ड, MS वर्ड, MS वर्ड, MS वर्ड, MS एक्सेल, एडोब प्रीमियर, टेली। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है। राउटर वो है एक नेटवर्क का हुआ है ना, एक नेटवर्किंग उपकरण, है ना, एक नेटवर्किंग उपकरण है। निम्नलिखित में कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती। अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी, अनेक डिजिटल वाली ईमेल आईडी, अनेक अंकों डिजिटल ईमेल आईडी, अनेक @ वाली ईमेल आईडी, अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी। आंसर देखते हैं, 44 में 3 है, ठीक है, 44 में ये है भाई। अनेक यानी कि @gmail.com होता है ना, तो अनेक अंकों डिजिटल वाली ईमेल आईडी यानी कि जो 2 3 4 5 6 7 है वो आप कर सकते हैं ऐड, ठीक है। फिर अनेक अंडरस्कोर है ना, ये जो अंडरस्कोर है ये भी आप कितने ही लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। अनेक अंडरस्कोर वाली ईमेल आईडी ये हो सकती है ना, अपन नहीं लगाते हैं लेकिन ये लगा सकते हैं आप, ठीक, इससे ईमेल आईडी बनती है ना, सिक्योरिटी के तौर पर। फिर अनेक @ तो भाई एक ही आएगा, ठीक है, ये @ तो एक ही आएगा, आई बात समझ, और सब और एक्स्ट्रा लग जाएगा। अनेक डॉट्स वाली ईमेल आईडी, अनेक डॉट्स ईमेल आईडी, जब कहने का मतलब ये है डॉट्स आप काफ़ी लगा सकते हैं, और ये जो अंडरस्कोर है ना, अंडरस्कोर ये आप काफ़ी लगा सकते हैं, और डिजिटल है जैसे कि 2 5 6 7 8 9 10 ये काफ़ी लिख सकते हैं, लेकिन @ सिर्फ एक ही आएगा। 44 में 3 है। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा शेयर करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटर जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार करता है। दोबारा देखते हैं भाई, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा शेयर करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक, है ना, जैसे कि ये कंप्यूटर है ये जुड़ रहे हैं ना एक वायर केबल से, ये तो उसकी पूछ रहा है अनेक कंप्यूटर जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्न में किस प्रकार के नेटवर्क तैयार किया जाता है। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और ये पैन है ना, पैन का अलग है, ध्यान नहीं आ रहा है, पोर्टेबल कुछ ऐसे है ना, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है ये तो मैन एरिया नेटवर्क है। मल्टीप्लेशन है ना, मैन का मतलब है मल्टीप्लेशन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब है पोर्टेबल एरिया नेटवर्क कुछ ऐसे है, वैन। देखते हैं इसमें क्या है, 45 में 1 है, लैन है, लैन। और एक बार दी थी जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर है, उसके माध्यम से शहर में जो 2 स्कूल हैं या फिर जो उनकी संस्था है उनसे वो कनेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए किस प्रकार का वो सिस्टम किया जाएगा, यही ऑप्शन था, पैन था उसमें ऑप्शन, तो अलग अलग के लिए अलग अलग है। 45 में 1 है, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है, इनमें से कौन सा क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है, बैकअप और डाटा को पुनर्स्थापित करना आसान है, नहीं है। क्लाउड का मतलब है बैकअप और डाटा, जैसे वो क्लाउड आता है ना कि भाई जो स्टोरेज क्षमता है वो खाने को तो अपने फ़ोन की स्टोरेज क्षमता को ही खाता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर मिटा दिया ना अपने डाटा और जो क्लाउड में आपने सहेज कर दिया ना तो वो दोबारा से स्टोर कर सकते हैं डाउनलोड करके, नेट खर्च होगा, तो बैकअप और डाटा को पुनर्स्थापित करना आसान है। इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है। विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, विभिन्न सहयोगियों द्वारा कहीं से और हर जगह से रियल। 46 में 3 है, ये सही नहीं है,
आश्रित नहीं है, आश्रित है भाई, है ना, आश्रित है तो ये सही हो जाएगा। कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, विभिन्न सहयोगियों। तो रियल टाइम एसेबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है। विभिन्न सहयोगियों का मतलब है इम्प्रूव कोलेब्रेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, कोलेब्रेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर। इसके बाद में है ये, ठीक, डज नॉट डिपेंड इंटरनेट, है ना, और नेटवर्क चाहिए भाई। बैकअप और डाटा को पुनर्स्थापित करना आसान है, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा इज ईजी। 3 है इसमें, आश्रित है। आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सही है ये। 47 में 1 है। निम्न में कौन सा अधिगम भारत में ई गवर्नेंस, 15 क्वेश्चन आएंगे EMRS में, ध्यान देना इस बात के कंप्यूटर के। निम्न में कौन सा अधिगम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आर्थिक विधि ढांचा उपलब्ध कराता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आर्थिक विधि ढांचा उपलब्ध कराता है? तो फिर भारतीय दंड संहिता, ई गवर्नेंस, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, गवर्नेंस एक्ट, IT संशोधन अधिनियम 2008, IT अधिनियम 2008 एक्ट 2048, 4 है। IT अधिनियम 2000, ठीक, IT अधिनियम 2000, ई गवर्नेंस के लिए आर्थिक विधिक ढांचा उपलब्ध करता है, IT अधिनियम 2000। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? ठीक भाई, लोकप्रिय उसका उदाहरण नहीं है, बताइए क्या करें इसमें। निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? टेली, नॉर्टन, मैकेपी, कैस्पारोव, है ना। ये जो ऑप्शन दिया है ना, इनको याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं अलग तरीके से, 49 में 4 है। ये है टेली। सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? जब ये है तो है ना, लोकप्रिय नहीं है तो वो ये पूछेगा अपन से, बताइए निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ यही पूछेगा, ब्रांड नहीं पूछेगा, एंटीवायरस पूछेगा सिर्फ, बताइए कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन है, टेली है ना, टेली। इसके बाद में कस्परस्काई है, मैकेपी है। अब ना ये क्वेश्चन आ चुका था, वो उसने पूछा था, ये बताइए मैकेपी क्या है, ठीक, मैकेपी क्या है। तो दोबारा से लेते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, तो मैकेपी है, मैकेपी, कैस्परस्काई है, टेली है, नॉर्टन है। दोबारा से लेते हैं, 49 में 4 है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है ना, तो लोकप्रिय को तो छोड़ते हैं, अपन को ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर याद करना है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये चारों हैं, मैकेपी है ना, कॉपी से याद कर लेते हैं कि भाई मैं काफ़ी हूँ, है ना, मैकेपी, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कह रहा है कि भाई मैं काफ़ी हूँ, है ना, मैकेपी। कैस्परस्काई है, कैस्परस्काई, नॉर्टन और टेली, चारों उदाहरण रखना है। और इसमें जो 49 में 4 है। स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्न, KB MB GB TB है, KB MB GB TB है, KB MB GB TB है ना, TB है। TB के बाद में PB है, ठीक है, PB के बाद में, यानी कि TB तभी तो होगी जब आप पीएंगे बीड़ी, है ना, तो TB से PB है। PB के बाद में वो आ जाएगी EXA, यानी कि X पहले आ जाएगा, XYZ है ना, तो X पहले आ जाएगा, फिर बाद में X आ गया, इसके बाद में X है, X के बाद में फिर जेटा है, ठीक है, जेटा है, जेटा के बाद में फिर Y है, योट्टा है, ठीक है, योट्टा, यानी कि X पहले है, फिर Z है, जेटा, फिर Y है ना, तो PB हो गया, PB के बाद में EB हो गया, EB, Z से ZB हो गया, Y से YV हो गया, YT, है ना, YT करना है, ये PB ET ZT YT, ठीक है, YT हो गया। YT के बाद में फिर आ जाएगी BB, है ना, BB है, BB, और जो है ना जियो, वो सबसे बड़ी है, GO। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है भाई, जैसे कि X और Y और जो Z है, तो EX पहले आएगा, X पहले है तो, लेकिन ये जो Y है ना, ये बाद में आएगा, फिर Z आ जाएगी, जेटा, जेटा के बाद में फिर Y है, योट्टा, ठीक।
सबसे छोटी बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी। निबल का चक्कर पड़ रहा है, निबल 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 है या फिर बिट है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बिट है ना। ये निबल को भूल जा। जो ऑफिशियल जो किताब थी ना, जो उदयपुर की या फिर जो सरकार की जो बुक है, उसमें सबसे छोटी इकाई बिट है, 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 बिट है। और ये जो निबल है ये आधा बिट से बनता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो सबसे छोटी इकाई बिट ही हुई, तो बिट सबसे छोटी इकाई है। तो ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी, बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी, बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी, बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी, बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी। ठीक, अब जैसे कि ये बाइट आ जाए ना, बाइट बाइट का मतलब भाई बे आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब है ये 8 बिट से बनेगा ये। ठीक है, 8 से बनेगा ये, बाइट है जो 8 से बनेगा। ठीक है, और अगर ये जो एक बिट है वो जो एक बिट जो ये बिट है तो ये किससे बनेगी, ये शायद एक निबल से बनेगी, कुछ ऐसे है ना, आधा बिट से बनेगी, कहने का मतलब ये है। बिट बाइट के बी एम बी जी बी टी बी। टी बी के बाद में फिर कौन सी आ जाएगी, टी बी के बाद में बीड़ी पी रहा है ना, तो पी बी आ जाएगी, फिर पी बी, पी बी, पी बी के बाद में फिर पी बी के बाद में पी बी के बाद में पी बी के बाद में ई एक्सा है, ई एक्सा है, फिर जेटा है, फिर योटा है, और लास्ट में है जो कौन सी है वो है जियो, जियो है कुछ, जियो, लेकिन जियो से पहले बी भी आ जाएगी है ना, ब्रोबाइट कुछ ऐसे है। 50 में 2 है, के बी एम बी जी बी टी बी है ना। इनको नहीं देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम का ज्ञान। आंसर बता देता हूँ आपको, 51 में 1 है। ठीक है, 51 में 1 है। बाल श्रम निषेध प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1906 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराजों में संबंधित व्यवसाय बालकों की प्रतिषेध है। 51 में 1 सही है। और जो ये जो है ये आ सकता है क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण पॉस्को नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष शिक्षक कौन है। 1 है, दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति, दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति। फिर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। 53 जी के में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, 4 को हटा देते हैं भाई। पॉस्को अधिनियम में लैंगिक अपराध परिवेशन लैंगिक हमले तक सीमित नहीं है। पॉक्सो अधिनियम प्रत्येक बालक को सुने जाने का अधिकार देता है। पॉक्सो अधिनियम एक विशेष कानून है ना, 4 गलत है इसमें। फिर दंड विधि संशोधन 54 में 4 है। फिर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में किसके गठन का पाबंद करता है। 3 है, AVD यानी कि राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, राज्य बाल अधिकार संरक्षण, जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ए भी गलत पढ़ रहे हैं यार। 55 में 3 है भाई, 3 का मतलब है तो फिर A, B और D पढ़ना है, ये गलत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल न्यायालय, इनमें किसके गठन का पाबंद करता है। राष्ट्रीय, राज्यीय और बाल, जिला नहीं है। फिर समग्र शिक्षा अभियान, बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन 2003 को निम्न किसके अंतर्गत प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था। 56 में 4 है, नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस। फिर भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्न में किन संकेतों के लिए सर्वाधिक थी। 57 में 1 है, 5 वर्ष से कम मृत्यु दर। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्न किन संकेतों के लिए सर्वाधिक थी। 5 वर्ष से कम मृत्यु दर है। 57 में 1 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 19-21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था। 19-21 के अनुसार 58 में यार इसने ये जेड कर रखा है, इसमें जेड कर रहा है क्या है, तो क्या ये बोनस है इसमें। 58 में जेड भैया ना, शायद ये बोनस है ना, छोड़ देते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर देख लेते हैं।
गुण सेट में 3 है, यानी कि केवल सी। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है। केवल 3 है भाई। अधिकार 9। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया और वो दिव्यांगों की पूछे तो वो 6 से 18 है, और 16 जरूर देगा वो ऑप्शन में ना, 6 से 18। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किससे दायर, और अगर वो पूछ ले ना ये 2009 के तहत एज क्या है तो 6 वर्ष है। आई बात समझो। नई शिक्षा नीति की बात करें ना तो वो 3 है, लेकिन ध्यान देना ये जो 3 है ना, 3 से और जो 6 तक माना है, ये जो एनसीईआरटी ने अनौपचारिक में माना है, अनौपचारिक में। ठीक है, एनसीईआरटी भी जो औपचारिक की बात करती है वो 6 साल से ही करती है। लेकिन अगर वो पूछ ले कि बच्चों के एडमिशन की एज है तो वो 3 है, क्योंकि आंगनबाड़ी और जो प्री वाटिका है वो स्कूल ही है। अनौपचारिक के ध्यान देना, अनौपचारिक के। ठीक, KVS में क्वेश्चन आ चुका है वो। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है? 60 में 2 है। विवाह के किसी भी संविदाकारी पक्षधार द्वारा जो विवाह के समय बालक था। प्रशासनिक अभिवृत्ति। 61 में 4 है। ठीक है, और 62 में 2 है। 63 में 1 है। अभी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं, बस पढ़ेंगे नहीं, है ना। कोई क्वेश्चन हो बढ़िया तो देख लेंगे। 64 में 2 है। फिर 65 में 4 है। 66 में 1 है। 67 में 2 है। 68 में 3 है। ठीक है, 68 में 3 है। इसके बाद में 69 में 2 है ना, गुणोत्तर 2। फिर 70 में 4 है। फिर 71 में 2 है। 72 में GFR का संबंध है, GFR। 72 में 1 है, अनुमोदित डीलरों से मदद खरीदने से। फिर 73 में 2 है। 74 में 3 है। 75 में 3 है। 76 में 4 है। 77 में 1 है। फिर 78 में 1 है। 79 में 3 है। 80 में 3 है। 81 में जेड है भाई, जेड है इसमें ना, शायद ये बोनस दिया है उन्होंने, जेड का मतलब यही है। 82 में 2 है। फिर 83 में 1 है। 84 में 4 है। 85 में 4 है। 86 में, है ना, 85 में 4, 86 में 1, 86 में 1 है। और जो 87 है, जो 87 है, 87 में 1 है। 87 में 1, 88 में 4, फिर 89 में 3, फिर 90 में 3। इसके बाद में ये क्या है, जनरल इंग्लिश, है ना, तो ये तो करनी पड़ेगी खुद से ही। हिंदी व्याकरण देखते हैं। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, पढ़ते हैं इसको, है ना, पढ़ते हैं। विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उससे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत ही कुछ परिवर्तित हो गया है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास से लेकर उसके औद्योगिक व प्रौद्योगिक विकास के KVS से लिया है उन्होंने। ये यहाँ पर NCERT से है, KVS में भी आ चुका है इस प्रकार का। प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रॉकेट ने मनुष्य की गति से अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम मनुष्य न केवल जल थल में आकाश में विचरण कर रहा है, वरन धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वृद्धि को लाकर चंद्रलोक पर फिर कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष, मझधार धुंध, ठीक है। आमरण अव्ययीभाव, काला पानी। यार कौन सा युग्म संगत है? स्वर्ग को प्राप्त तो तत्पुरुष सही है। मझधार, माता च पिता च, मझधार, मझ और धार, नहीं ये द्वंद्व नहीं है। आमरण अव्ययीभाव, आमरण। देखते हैं भाई 4 में क्या मान रहा है ये। 4 में 2 है, अने यही है मझधार। स्वर्ग प्राप्त तत्पुरुष समास, आमरण अव्ययीभाव समास। बताइए काला पानी में कौन सा समास है? काला पानी, यानी कैटेगरी बता रहा है, कर्मधारय समास है। आमरण अव्ययीभाव समास है।
माता चे पिता चे वो द्वंद्व होता है, दिन रात द्वंद्व होता है, ये नहीं आएगा। द्विगु में संख्यावाचक होगा। स्वर्ग प्राप्त माने स्वर्ग को, तो कर्ता ने कर्म को नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान अलग होने के अर्थ में संबोधन, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए के अर्थ में, अपदान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर भी संबोधन है अरे हो, और संबंध में वो भी आता है काके की रा रे री, काके की रा रे री, काके की रा रे री। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन का मतलब है या तो हलंत आएगा है ना, और या फिर जो आधा अक्षर आएगा है ना, आधा अक्षर आएगा, या तो हलंत आएगा, या फिर आधा अक्षर आएगा, या फिर कह है ना, आधा अक्षर आएगा, या फिर हलंत आएगा। दिग्गज है, मनस्ताप है, वागीस और अब इसमें देख लो, इसमें ये अजंत में मनस्ताप तो है, मनस्ताप है, वागीस है, ये दिग्गज है। अजंत और वागीस, वाक प्लस ईस, वाक में जैसे कि वाक में हलंत लगाएंगे, अजंत करते हैं, शायद ये स्वर संधि थी क्या इसमें 105 में, 105 में 4 है भाई, गलत गया, 105 में 4। व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। हाँ तो सही तो है, ये तो विसर्ग है इसमें, तो मनस्ताप में विसर्ग है, ठीक है ना, ये तो विसर्ग है इसमें, ये इसमें व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो मनस्ताप में वो है कौन सी व्यंजन है इसमें ना, ये जो विसर्ग है ये विसर्ग है, मन प्लस ताप है ना, मनस्ताप है ना, मन प्लस ताप, ये विसर्ग है। अब व्यंजन संधि वाला नहीं है तो ये नहीं है, जबकि है अजंत दिग्गज वाकीस है, यानी कि ये हलंत भी लग रहा है ना, तो वो व्यंजन है। 80% इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाते हैं। निम्नलिखित में संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो फिर उपर्युक्त, उत्पात, अनाधिकार, मनस्थिति। उपर्युक्त 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 उपर्युक्त, ये तो सही लग रहा है। उत्पात, अनाधिकार, 106 में 4 है, अनाधिकार है भाई। निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध जो शब्द है वो ये है अनाधिकार, जबकि उपर्युक्त सही है, उत्पात सही है, मनस्थिति सही है। जले पर नमक छिड़काना मुहावरे का सटीक अर्थ है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ये तो 107 में 1। उंगली पर नाचना, मुहावरे का उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना सही तो है, जब किसी के संकेत पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना, सबकी बात मानना, अपने इशारे पर चलना, यही है 108 में। ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। उंगली पर नाचना, ठीक है, उंगली पर नाचना, यानी कि जो मोहन है वह सोहन के उंगली पर नाचता है, तो किसी के इशारे पर चलना ही तो है फिर। 108 में 2 जल्दीबाजी। निम्नलिखित में बुलंबार्थी शब्द युग्म संगत है। आगत, ये आयात का निर्यात होगा है ना। अमृत का बेस सही है। अल्पायु का दीर्घायु है। अस्त का उदय है, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है ना, सही। अल्पायु दीर्घायु, अमृत बेस, आयात का निर्यात है। 109 में 1। निम्न में से का पर्यायवाची नहीं है, तो भारिया होती है, कांता होती है, कामनी, बनीता, बनीता, बनीता तो होती है शायद, कामनी, कामनी। देखते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये बढ़िया है, एक भारिया नहीं है भाई, भारिया। अब ये जो भारिया है ना, ये भारिया, ये भारिया जो है ये किसका है? भारिया ये उसका है, धर्म पत्नी का है ना, यानी कि पत्नी का है, ये पत्नी का है ये, ठीक है। भारिया ये पत्नी का है ना। जब पत्नी की बात अलग है और स्त्री की बात अलग है, ध्यान देना है ना, सिमिलरिटी है होने को तो, लेकिन इनका अलग अलग अर्थ है। स्त्री का अलग अर्थ है, पत्नी का अलग अर्थ है। वैसे होने को स्त्री का ही रूप होता है, जैसे पत्नी है, माँ है, बहन है, ठीक है, पुत्री है, ठीक है, तो होता तो वही है स्त्री का। लेकिन ये भारिया किसे को कहते हैं? भारिया कहते हैं पत्नी को, पत्नी को कहते हैं भारिया। अब ये पूछ रहा है स्त्री की, है ना, जैसे कि औरत, वुमेन, कांता, कामनी, बनीता। अच्छा और ज़ोरदार क्वेश्चन था। तो चलिए यही था भाई, है ना। तो मिलते हैं कोई और पेपर में। और कौन सा है ये?
आधुनिक काल में नारी की स्थिति में सुधार हो रहा है, समाज रूढ़ियों बंधा है, रूढ़ियों को त्यागने। ठीक है, निम्नलिखित मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। फिर टास्क काशी, इसके बाद में है ना, तो ये हो चुका है। तो चलिए कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।